हेलो दोस्तों, मैं सर वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है पेरेटो डायग्राम। आज हम जानेंगे पेरेटो डायग्राम क्या होता है, पेरेटो डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर कंटेंट्स होते हैं। पेरेटो डायग्राम इज ए ग्राफिकल एनालिसिस टूल विच इज यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द पेरेटो प्रिंसिपल नोन एज 80-20 रूल। पेरेटो डायग्राम एक ग्राफिकल एनालिसिस टूल होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस बिहेवियर, और इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द पेरेटो प्रिंसिपल। और इसी पेरेटो प्रिंसिपल को बोलते हैं 80-20 रूल। इट इज ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक दैट सेपरेट टू द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइवियल मैनी as having the greatest impact on the process or the process output either desirable और undesirable। जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होती है, एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक होती है जो कि वाइटल फ्यू को ट्राइवियल मैनी से सेपरेट करती है। जो भी आपको पार्टिकुलर थिंग जिस पे आपको वर्क करना है उसको क्या करती है, जो ओवरऑल डेटा है उससे सेपरेट आउट करती है। किसको? वाइटल फ्यू को, जो कि ग्रेट इम्पैक्ट रखती है, मतलब हाईएस्ट इम्पैक्ट रखती है आपके प्रोसेस या फिर आपके प्रोसेस आउटपुट पर। अब वो जो इम्पैक्ट है वो डिजायरेबल भी हो सकता है या फिर अनडिजायरेबल भी हो सकता है। सो उसी वाइटल फ्यू को ट्राइवल मैनेज से सेपरेट आउट करती है कौन? पेरेटो एनालिसिस और पेरेटो डायग्राम। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर रेडविन एनालिसिस के लिए पेरेटो एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं, वो रिजेक्शन को देखते हैं, किन किन डिफेक्ट की वजह से हमारा जो मेजर रिजेक्शन जनरेट हो रहा है। सो वहाँ पर वो 80% जो रिजेक्शन है वो उसके लिए 20% कॉजेज को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही आप सेल्स एंड मार्केटिंग में देखोगे तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट की सेल के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि हमारा किस किस प्रोडक्ट में अच्छा सेल अचीव हो रहा है। सो वो डिजायरेबल इम्पैक्ट भी हो सकता है, अनडिजायरेबल इम्पैक्ट भी हो सकता है। देन पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। So 80-20 rule says that the 80% problems or the rejections are generating by the 20% causes or the defects. So 80-20 rule के अकॉर्डिंग हमारे प्रोसेस के 80% प्रॉब्लम्स हैं, 80% रिजेक्शन है, वो 20% कॉजेस और 20% डिफेक्ट्स के वजह से जनरेट होती है। मतलब 80% रिजेक्शन में ओनली 20% डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम इन 20% कॉजेज और 20% डिफेक्ट पर वर्क करेंगे तो हम अपने प्रोसेस के 80% प्रॉब्लम्स को, 80% रिजेक्शन को रिजॉल्व कर लेंगे। ये डेवलप किया था मिस्टर विल्फ्रेडो पेरेटो ने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा पेरेटो चार्ट। देन कंटेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ द पेरेटो डायग्राम। इसमें जो राइट वाई एक्सिस होता है वो बताता है परसेंट ऑफ डिफेक्ट्स, जिसमें हम कम्युलेटिव परसेंटेज को एज्यूम करते हैं। एंड लेफ्ट बाई एक्सिस बताता है काउंट ऑफ डिफेक्ट्स, जो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स होती है। ओके, एक्स एक्सिस बताता है द नेम ऑफ डिफेक्ट्स। सेंटर रेड लाइन जो होती है वो बताती है कम्युलेटिव परसेंटेज को। देन डेटा अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, और यहाँ पर हम बार ग्राफ यूज करते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। देन इफ लास्ट ग्रुप लेबल्ड एज द अदर, देन बाय डिफॉल्ट इट विल कंटेन अ काउंट ऑफ ऑल डिफेक्ट्स इन द कैटेगरीज with so few counts as to represent less than 5% of the total defect count। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा पेरेटो डायग्राम है उसके लास्ट में क्या होता है, अदर करके कई सारे डिफेक्ट को एक साथ डिनोट करके वो लास्ट में दिखा देता है। उसमें क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमारे छोटे छोटे डिफेक्ट है जिसके डिफेक्ट काउंट 1 2 3 ऐसे करके हैं, बहुत ही फ्यू काउंट्स हैं। उसके लिए क्या करेगा, वो जो टोटल डिफेक्ट के जो 5% के अंदर में जो टोटल डिफेक्ट्स आते हैं उनको अदर्स करके वो लास्ट वाले बार में डिनोट करके वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर देगा। अभी हम समझते हैं कि पेरेटो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैनुअली कौन कौन सी कैलकुलेशन जरूरी होती है। हालांकि जो लेटेस्ट MS एक्सेल अपडेटेड वर्जन है उसमें तो खैर डायरेक्टली आपके पास डेटा है तो आप उस डेटा को सेलेक्ट करके डायरेक्टली पेरेटो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि अगर हमें मैनुअल ड्रॉ करना पड़ा तो उसमें हमें कौन कौन सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास दो डेटा तो हमारे पास बेसिक रहेंगे, डिफेक्ट नेम और डिफेक्ट काउंट। डिफेक्ट नेम जैसे ABC है तो काउंट भी हमारे वैसे रहेंगे, तो वो काउंट कैसे रहेंगे, रैंडम रहेंगे। डिफेक्ट A के लिए 40 हो सकता है डिफेक्ट काउंट, और B के लिए 5 हो सकता है, C के लिए 20 हो सकता है। ऐसे करके रैंडम रहेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे डिफेक्ट A के लिए 58, डिफेक्ट B के लिए 40, C के लिए 35, D के लिए 20। मतलब हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, घटते हुए क्रम में अपने डेटा को रख देंगे। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव वैल्यू। कम्युलेटिव वैल्यू में क्या होता है, जो सबसे पहला वाला डिफेक्ट है उसके काउंट को हम डायरेक्टली उसके कम्युलेटिव वैल्यू में रख देंगे। 58 है, देन 58 कम्युलेटिव वैल्यू। देन B के लिए जब हम कम्युलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या रहेगा, जो हमारा A डिफेक्ट था उसकी कम्युलेटिव वैल्यू में ऐड कर देंगे B के काउंट ऑफ डिफेक्ट।
सो 58 प्लस 40 इज इक्वल टू 98। सो 98 कम्युलेटिव वैल्यू हो जाती है फॉर बी डिफेक्ट। ओके, सो सी के लिए भी फिर ऐसे ही जो सी के लिए कम्युलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए क्या करना है, बी की कम्युलेटिव वैल्यू प्लस सी के काउंट ऑफ डिफेक्ट, मतलब 98 प्लस 35 इज इक्वल टू 133। सो ये क्या हो जाती है, कम्युलेटिव वैल्यू ऑफ डिफेक्ट सी। ऐसे करके क्या करना है, कम्युलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कम्युलेटिव परसेंटेज। सो कम्युलेटिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारी कम्युलेटिव वैल्यू है उसकी परसेंटेज हम ओवरऑल, जो कम्युलेटिव वैल्यू कितनी है, लास्ट वाली वैल्यू 200। सो 200 क्या है, हमारी ओवरऑल वैल्यू है। सो ओवरऑल वैल्यू मतलब जो टोटल डिफेक्ट हैं, सो ओवरऑल वैल्यू में से डिफेक्ट ए की कितनी परसेंटेज है, दैट इज कम्युलेटिव परसेंटेज। ओके, सो टोटल जो कम्युलेटिव वैल्यू है उसमें से डिफेक्ट ए की कम्युलेटिव वैल्यू की कितनी परसेंटेज है, दैट इज कम्युलेटिव परसेंटेज। सो ए के लिए देखो 58 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 29%। सो दैट इज द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट ए। देन बी के लिए, बी की कम्युलेटिव डिफेक्ट बी की कम्युलेटिव वैल्यू कितनी थी, 98। सो 98 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 49% कम्युलेटिव वैल्यू। ओके, कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू। सो इसी प्रकार सभी डिफेक्ट के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम समझते हैं कि कम्युलेटिव परसेंटेज क्या है। कम्युलेटिव परसेंटेज वो वैल्यू होती है जो कि बताती है कि उस परसेंटेज के ऊपर में जितने डिफेक्ट आ रहे हैं, सो उन ओवरऑल डिफेक्ट का ओवरऑल रिजेक्शन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। सपोज दैट डिफेक्ट ए का जो कम्युलेटिव परसेंटेज है वो 29% है, मतलब जो ओवरऑल रिजेक्शन है उसमें 29% जो रिजेक्शन है उसके लिए डिफेक्ट ए जिम्मेदार है। देन डिफेक्ट बी की अगर बात करें तो डिफेक्ट बी के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू है 49%। सो डिफेक्ट बी की कम्युलेटिव परसेंटेज में डिफेक्ट दोनों आ जाते हैं, डिफेक्ट ए एंड डिफेक्ट बी। मतलब कि डिफेक्ट बी का कम्युलेटिव परसेंटेज कितनी है, 49%। मतलब कि जो ओवरऑल रिजेक्शन है उस ओवरऑल रिजेक्शन के 49% रिजेक्शन के लिए डिफेक्ट ए और डिफेक्ट बी दोनों जिम्मेदार हैं। ऐसे ही डिफेक्ट सी के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू है 66.5%। सो डिफेक्ट सी के लिए जो कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू है उसमें डिफेक्ट ए बी सी तीनों का कंट्रीब्यूशन है। सो अब इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 66.5%। मतलब जो ओवरऑल रिजेक्शन है सो उसका 66.5% रिजेक्शन के लिए डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी, डिफेक्ट सी जिम्मेदार हैं। अभी इसमें 80%, अभी 80-20 रूल है। सो 80% की अगर हम बात करें तो 80% आप देख सकते हो, एक ए बी सी डी ई, डिफेक्ट ई तक 80% मतलब जो रिजेक्शन है उसके लिए ये 5 डिफेक्ट्स जिम्मेदार हैं। सो अगर हम अपने प्रोसेस के 5 डिफेक्ट्स पर अगर हम वर्क कर लेंगे तो हमारे जो प्रोसेस है उसका 80% रिजेक्शन को हम कम कर सकते हैं, 80% प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। यही वर्क होता है पैरेटो एनालिसिस का। सो जैसे कि आप इस पैरेटो डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें जो रेड लाइन है वो है कम्युलेटिव परसेंटेज के लिए। सो आप इसमें देख सकते हो 80% कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, 80% कंप्लीट हो रहा है 6 नंबर डिफेक्ट तक, अटैच पीस। ओके, सो वहाँ तक जाकर 80% कंप्लीट हो रहा है, 80.17%। मतलब कि हमारा जो प्रोसेस का जो प्रॉब्लम्स है, प्रोसेस का जो रिजेक्शन है उसका 80% रिजेक्शन के लिए, 80% प्रॉब्लम्स के लिए ये 6 डिफेक्ट्स जिम्मेदार हैं। अगर हम इन 6 डिफेक्ट पर काम कर सकते हैं, इन 6 डिफेक्ट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट्स मीन हमारे जो प्रोसेस की 80% प्रॉब्लम्स है, 80% रिजेक्शन है, उसको हम रिडक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो पैरेटो एनालिसिस का, पैरेटो डायग्राम का यही मेन वर्क होता है, टू सेपरेट आउट द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइवल मैनी। सो एज ए वाइटल फ्यू एंड एज ए ट्राइवल मैनी अभी हमने क्या किया, बहुत सारे डिफेक्ट्स में से हमने इन 6 डिफेक्ट्स को सेपरेट आउट कर लिया। सो यही तक है द मेन वर्क ऑफ पैरेटो एनालिसिस और पैरेटो डायग्राम। अब इसके बाद हमें जो हमने 6 डिफेक्ट्स को सेपरेट आउट किया है, इसके अगेंस्ट में रूट को फाइंड आउट करके, देन एक्शन प्लान बिल्डअप करके, देन इम्प्लीमेंट करके, देन हम उन एक्शन प्लान का इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी चेक करेंगे, देन परमानेंटली उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे एंड क्लोज करेंगे। सो ये है पैरेटो डायग्राम। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।